चदरिया भगवान ने दी है 5 भौतिक हैं, चित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बनो शरीरा। आ जाइए, पर हमेशा व्यर्थ कमाते जा रहे हैं। सांसों का खजाना भगवान ने दिया, व्यर्थ कमा रहे हैं। अरे 184 भोग भोग तेने मानव देही पाई, 184 भोग भोग तेने मानव देही पाई। 184 भोग भोग तेने मानव देही पाई। 184 भोग भोग तेने मानव देही पाई। अरे क्यों नहीं तूने भजन हरि को, और ऐसे दई कमाई बीती ओ बीती बीती खुशियन में मरिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ बीती खुशियन में मरिया तेरी कैसे बिगड़ी। ताली भाषा हरि बोल। बहुत तेरे नर हारे। अरे धर्मराज जो ऐसे पंडित हतेज सबके प्यारे पड़ी गई, वो पड़ी गई नहू पे अवरिया तेरी कैसे बिगड़ी, वो पड़ी गई नहू पे अवरिया तेरी कैसे बिगड़ी। वो मालिक पूछे वो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, वो मालिक पूछे वो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। राधे और बना दो सभी लोग, और क्या बात, और भोले जय भोले। बताया कथा भागवत बाँच बाँच के बहुतेरे नरहारे। मैं आपको कथा के माध्यम से, अभी तो बहुत समय है, बताएंगे बहुत कुछ। कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहना और करना, कथा को बोलना और कथा को अपने जीवन में उतारना, बहुत बड़ा फर्क है। बक तो बहुत लोग कर लेंगे, पर इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को ज्ञान देना सरल होता है, समझना। इसलिए कहते हैं जिसने स्वयं जीवन में उतार ली कथा, वो दूसरे के भी उतार सकता है। जो स्वयं में चैतन्य हो गया, जिसने उस सच्चिदानंद की साधना की और उसे अपने हृदय में बिसाया, तो समझ लेना वो तुम्हें भी ठीक कर सकता है, मार्ग दे सकता है। अरे ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल की, ओ प्रभयोड़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल की। चदरिया किस किसने ओढ़ी और किसने से सुंदर बनाया। जब जीव माँ के गर्भ में होता है ना, उस समय ये गंदा नहीं होता है, ये बिल्कुल निर्मल होता है। और जैसे ही संसार में आया, दुनिया की माया ममता ये वो दुनिया का झंझट
समझ ले। और यही आके दुनिया भरे के अपराध जाने क्या क्या करता है व्यक्ति, तो यहाँ आके गंदा हो गया। अरे ये चदरिया गंदी करने के लिए नहीं दी प्रभु ने, सुखदेव जी ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने इस पांच भौतिक देह को सार्थक कर दिया, इस चदरिया को निर्मल वापस किया भगवान को। और तुम भी करो वापस निर्मल, ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल द्रवयोड़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल की। संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी और ज्योति क्यों धर दी ओढ़ी, ओढ़ी ओढ़ी सिर पे लाल चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओढ़ी सिर पे लाल चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी ओ भैया कैसे बिगड़ी, कैसे बिगड़ी ओ भैया कैसे बिगड़ी। जय हो जय हो। सतगुर पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ सतगुर पूछे गो जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। बजाओ भाव से ताली बोल। भगवान की। मालिक पूछेगो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, अरे तुझे निर्मल दी थी मैंने और तूने इसे गटर बना दिया, तूने इसे इतना गंदा कर दिया कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। और सच तो ये मानव देह बड़ी भाग्य से मिली है। और मैं दद्दा आपको बता दें कि आज मानव ही सबसे ज्यादा गंदा हो रहा है, सबसे ज्यादा। आप गंगा स्नान करने जाओ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गंगा जी में इतने समझदार, कहो तो पानी भरे और वही में कुल्ला, हाँ, और उस गंदगी को वही में छोड़ देते। और उसको कौन खाती है? मछली। अब बताइए मछली गंदी है कि इंसान गंदा है कि नहीं है? आपको प्रमाण दे रहे हैं। गांव के किनारे हमारी माताएं गंदगी जो होती है ना बच्चों की, गांव के किनारे घूड़ा पड़ा होता है ना, उस पे जाके डाल देती हैं। उस पे कौन चढ़ता है परीक्षक जी? मुर्गा। और मुर्गा की टांग कौन खाता है? हाँ बोल दो फटाफट। है जहाँ एक पैक लगाए हुए भाई दाल फ्राई, क्या चकाचक आना लगा। और लाओ बताइए अब मुर्गा गंदा है कि इंसान गंदा है? समझिए। अरे गांव के किनारे गंदगी होती है और उस पर सुअर चरता है। अरे भैया मुर्गा छोड़ो, सुअर को भी मांस ना खोज रहे हो, बोल गोविंद भगवान की। अरे हम नहीं तो और सही, पर खाए तो इंसान ही रहे ना, बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, इसलिए इस चदरिया को निर्मल लेके जाओ भगवान के घर। ये जैसी निर्मल दी थी, तभी आप सच्चे सज्जन हैं, महापुरुष हैं, साधक हैं। और नहीं तो इस चदरिया को गटर बना लिया, दे सिगरेट, दे बीड़ी, हाँ दे मार दुनिया भरे की। हमें तो भाई यूं मंच पे बदबू मार रही थी, ईमानदारी गांजा जैसी, ऐसे लग रही कोई बीड़ी सुलगाए रहो हो बगल में। बोल गोविंद भगवान की, माफ करो। आ जाइए एक बार जोरदार जयकारा लगाओ सभी लोग, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए वही आ जाइए। बाबा कहते हैं संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास।
अब कुछ भी होता संत बुलाते हैं, मैया बुलाती, बेटा रामदास इधर आओ, बेटा रामदास ये कर लो, बेटा रामदास ये कर लो। और जब संतों का समय विराम हुआ, जब चतुर्मास विराम हुआ, सत्संग सुना के संत जाने लगे, तो मैं संतों के चरणों में गिर के मैंने कहा हमें भी साथ लेते चलो। पर मैया को इकलो तो बेटा, मैया ने कही महाराज जी अगर मेरे लाला को लेके तुम गए तो मैं मर जाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी कोई और ना है, एक ही मेरो बेटा, पति भी है नहीं, इसके सहारे अपना जीवन काट लेंगे, महाराज बेटा को लेके मत जाओ। और कहने लगे मुझे चढ़ा बैराग। अब मैया रो रही तो संतों ने कहा मातृ देवो भव पितृ देवो भव, बेटा जब तक माँ तुम्हारी जीवित है और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े भगवान होते पहले माता और पिता, ध्यान देना। तो बोले मैया तुम्हारी जब तक जीवित है तब तक बेटा इनकी सेवा करो, और जब तुम्हारी मैया पधार जाए संसार से फिर तुम हमारे धाम हमारे पास आ जाना। संत लोग इतना कहकर तो मैंने कहा कुछ तो देते जाइए जिंदा रहने के लिए साधन। संतों ने मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र का मैं जप करता रहा। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, कहते हैं बोले ऐसा सोचना नहीं चाहिए, परंतु वैराग्य में आ गया ऐसा मन में भाव, मैंने सोचा हे भगवान मेरी मैया जल्दी से पधार जाए। देखो ये होता है वैराग्य। वैराग्य जब चढ़ता है ना तो व्यक्ति सब भूल जाता है। अजी मेरी मैया जल्दी से पधार जाए और मैं भगवानों को फिर खूब जाए के भजन करे। सुम्मा मेरी गाय धोने गई और मेरी मैया को काले सर्प ने डसा, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और बोले महाराज फिर मैं बहुत रोया, एक आंख से गर्म आंसू, एक तो ठंडे आंसू। आंसू क्या दो प्रकार के होते? बोले हाँ। जब आपका बेटा मंडल टॉप आता है स्कूल में और बेटा सर्टिफिकेट लेकर के आता है प्रसन्न होता हुआ, माँ से कहता है माँ अरे मैया जल्दी सुन ले, अरे माँ मैं पूरे उत्तर प्रदेश पूरा मंडल टॉप मैंने किया पढ़ने में, तो मैया के खुशी में आंसू निकल जाते हैं। ये ठंडे आंसू होते हैं, ठंडे। प्रैक्टिकल कर लेना और किया भी होगा। और किसी का जवान बेटा खत्म हो जाए या कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए, उस समय गर्म आंसू निकलते जो दुख के आंसू होते, और जो खुशी के होते वो ठंडे होते। बोल गोविंद भगवान की। भैया तो मैं बहुत रोई, क्योंकि माँ जैसा कोई दुनिया में नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मैं बहुत रोया, परंतु एक तरफ हमें खुशी थी कि अब भजन खूब करेंगे। भैया मैया को दाह संस्कार करने के बाद में फिर मैं गया और एकांत में जाकर मैंने भजन किया भगवान का। एक झलक मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और भगवान दर्शन देने के बाद मेरी आंखों से ओझल हो गए, तो मैं रोने लगा, प्रभु अब कहाँ चले गए? अरे प्रभु मुझसे ओझल मत होइए। भगवान ने आकाशवाणी की और कहा पुत्र अभी तेरा समय और बाकी है, इस जन्म में मेरा तुझे प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है, तो बोले इंतजार करो दूसरे जन्म का। मैंने इतना भजन किया, एक बार फिर संसार में ऐसी प्रलय आई, सारी सृष्टि का नाश हो गया। बोले मैं भी उसमें नष्ट हो गया, और संत का आशीर्वाद इतना बड़ा कि मैं रामदास का दासी का पुत्र, और जैसे ही मेरा नाश हुआ और मैं दोबारा आकर के ब्रह्मा का पुत्र बना, और ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दे दिया है, और मैं हर क्षण हर पल जो मैंने उस जन्म में भजन नहीं कर पाया, अब तो हर पल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि है। बोलो सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण
हरि नारायण हरि। व्यास जी से कहने लगे नारद बाबा, बोले महाराज मेरा नाम पड़ा नारद। नारद का अर्थ समझ रहे हो? आजकल तो लोग इतना गलत अर्थ लगा देते हैं नारद का, जो चुगलखोर लोग होते हैं ना, तो नारद की उपाधि उन्हें दे दी जाती है। बताओ दादा महाराज जी, अरे भैया नारद कोई साधारण इंसान नहीं है। इन नारदों में और उस नारद में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो आप एक इंसान हैं, मनुष्य हैं, एक जीव है। आप एक भौतिक में पैदा हुए हैं और वो ब्रह्मा जी के पुत्र आध्यात्मिक हैं, वो अध्यात्मवादी हैं। पहली बात। और नारद का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान का खंडन करता है उसे नारद कहते हैं। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। और एक नारद का अर्थ है नारद, जाकी बात कहूं रद्द ही न हो, नारद वो नारद है। और तीसरा नारद का अर्थ है क्या? भगवान का मन। ये नारद कौन है? कोई और नहीं है, भगवान का मन है। जब भगवान को कोई नई लीला करनी होती है ना, तो नारद जी पहले जाते, बोल गोविंद भगवान की। बोले तो महाराज जब मैं संत की कृपा से और संतों के वचन से, जब मैं दासी पुत्र से नारद बन सकता, तो तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते हो? ध्यान देना। 3 अंगुलियां श्री व्यास जी के हृदय से लगाई, किसने? नारद जी ने। और जैसी 3 अंगुलियां हृदय से लगाई, वो चतुश्लोकी भागवत यानी व्यास के हृदय में उड़ेल दी। और जवाब दो महाराज, अब तुम इसका विस्तारीकरण करिए। तो उसी भागवत को व्यास भगवान ने केवल 4 मंत्र की भागवत को कितने मंत्रों में लिखा? 18,000 मंत्रों में विस्तृत किया। और फिर उन्होंने विचार किया, अरे भैया इतनी महत्वपूर्ण भागवत, तो ये फिर सुनाई किसे जाए? इसे सुनने का अधिकारी कौन है? तो बोले इसे सुनने का अधिकारी यहाँ जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो। देखो कितनी बड़ी बात है। आज हम लोगों का कितना सौभाग्य है जो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। ये तो नारायण के पास में थी, और ये सुखदेव के मुख में लग जाने से हम मृत्यु लोक के जीवों को सुलभ हो गई कथा। हम लोगों के भाग्य में ये कहाँ थी? है? कितना बड़ा। बोले जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो। तो बोले ये कौन है? अरे क्रोध जीतना कोई सरल नहीं है, काम को जीतना सरल नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष दिख गए, तो हमारी आपकी तो क्षमता ही क्या। परंतु ऐसे निराकार ब्रह्म की समाधि में रहने वाले संत सुखदेव जो हैं, जिन्होंने जनक जी महाराज के यहाँ वेदांत किया और काम क्रोध दोनों का सर्टिफिकेट पास किया, तब व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा प्रदान की थी। हम आपको तो कितने सरलता से मिल रही है, बहुत सौभाग्य है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए इस भागवत के पूज्य प्रदान जो है श्रीमद् भागवत, श्री सम्मान सूचक, मद माने अहंकार। भागवत का पहला अक्षर है भा, भा से सुंदर भाव। चदरिया यदि इसमें और कुछ कूड़ा कटकट भरे रहोगे ना, तो इस प्रांगण में आने के बाद भी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। किसी गाड़ी में यदि 100 बोरा रखने की, या सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि जिसमें यानी जो चीज बिल्कुल साफ स्वच्छ रहती हो, जैसे मंदिर में, और फिर आप वहां कूड़ा करकट डालिए, वो उसके लायक नहीं होता है। कहते हैं ये काया कुटिया जो है, अब इसमें हमने काम भर लिया, क्रोध भर लिया, अहंकार, मद, लोभ सब भर रखा है। ये चदरिया बिल्कुल टर्न ओवर कर लिए, गाड़ी एकदम टर्न ओवर है। 100 बोरा की जगह 110 ला दोगे तो इंजन सीज होगा, या तो उसमें से गिरेंगे। ऐसे ही ये काया है, अब इसमें बिठाना है मुझे गोविंद को, पर हमने बिठा लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो
इसमें इसीलिए पहले शब्द में कहा भा से सुंदर भाव। यदि कथा को पाना है, सुनना है, हृदय में बसाना है तो अपना पहले इन विकारों को दूर कर दो, सुंदर भाव लेके कथा में बैठो। 3 घंटे के लिए सब भूल जाओ दुनिया को, तो ये कथा कल्याण करेगी पक्का। और इसके बाद गा से ज्ञान, ज्ञान तभी होगा जब मन आपका यहाँ होगा। मन इधर उधर रहा तो ये कथा आपको फिर ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब मन नहीं, मन का कनेक्शन हटा तो समझ लो सब मामला गड़बड़। सुंदर भाव होना चाहिए। गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है, और ता से आता है तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप इस कथा के अंदर सब भरे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस भागवत के पूज्य प्रधान कौन है? बोले सच्चिदानंद मेरे गोविंद। आइए उनके चरणों में बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। भागवत के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव भगवान। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भागवत के परम विरागी आचार्य जो हैं वो कौन है? बोले सुखदेव स्वामी। बोलिए सुखदेव भगवान की। आ जाइए। ये कथा जो है जब धुंधकारी ने सुनी, ये धुंधकारी क्या है? अध्यात्म में समझ ले, कथा तो सुन ली होगी आपने। इसका काला झंडा क्यों लगाते हैं और इसमें 7 गांठ का ही बांस क्यों लगाते हैं? 8 का लगा दो, 10 का लगा दो, क्योंकि ये काला झंडा जो है हर जीव के अंदर धुंधकारी है, हर जीव के अंदर गौकर्ण है। गौकर्ण कौन है? गौ माने इंद्रिय, कर्ण माने कान। जो कान इंद्रिय के द्वारा हम ज्ञान सुनते हैं उसे कहते गौकर्ण। और जो धुंधकारी है, ये जो हमारे अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, जो अज्ञान का पर्दा, ये काला ही तो होता है, अंधकार काला ही तो होता है। इसीलिए कहते